बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैद है और मैं धावा का पाकिस्तान में प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। और एक बार फिर आपको सबको वेलकम करता हूँ इस रमज़ान सीरीज़ के वीक 3 में, जिसका मकसद था कि आपको जो टॉपिक्स हम पढ़ाते हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज भी करें और नई चीज़ें उसमें क्या ऐड ऑन हुई हैं 2023 में वो आपको गाइड करते जाएं। ठीक है, तो ये जो रमज़ान सीरीज़ है इससे जो है ना आपको काफ़ी चीज़ें नई सीखने को भी मिलेंगी। और साथ साथ हमने सोचा था कि रमज़ान में आपको इबादतों के साथ साथ जो है थोड़ा सा लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस भी दें। ठीक है, उसके बाद जब ईद के बाद हम आएंगे तो आपको पिक्टोरियल इनका करवाएंगे, जो नई नई चीज़ें आती जाएंगी उनकी कॉन्फ़िगरेशंस और रिजल्ट्स आपको साथ साथ वीडियोस में अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो वन सीरीज़ के आईपी कैमराज हैं उसके अंदर क्या है, और टू सीरीज के आईपी सीरीज में क्या अपडेट्स, क्या चेंजेस हैं, क्या फंक्शन फीचर्स हैं। अगर कोई नया बंदा है जो कि आईपी कैमरा लगाना चाहता है और आईपी कैमरास कौन कौन से अवेलेबल हैं धावा में, उसके ऊपर जो है ना बात करेंगे। सबसे पहले हम इंट्री सीरीज की बात करते हैं जो कि इंट्री लेवल के आईपी कैमराज है। मतलब कि आपने एक बेसिक आईपी का सोल्यूशन लगाना है तो आपको कौन कौन से ऑप्शन धावा आपको प्रोवाइड करते हैं। आइए आज के सेशन का आगाज करते हैं। एंट्री सीरीज धावा की जो आईपी कैमराज है उसमें सबसे पहली जो सीरीज आती है वो वन सीरीज आती है। याद रखें, नेमिंग रूल में कोई भी धावा का आप आईपी कैमरा देखते हैं और उसमें पहले में स्टार्ट में वन आ जाता है तो इसका मतलब ये एंट्री सीरीज है। एंट्री सीरीज मतलब कि बिल्कुल बेसिक आईपी कैमराज जो जहां से स्टार्टिंग हो रही है सीरीज। ये जो है प्राइस में भी थोड़े कम होते हैं और उसमें फंक्शन भी बेसिक सिर्फ होते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह के मॉडल्स अवेलेबल हैं। वेरी फोकल लेंस भी अवेलेबल है, मोटराइज वाले जिनको कहते हैं हम। आप जो है कंट्रोल रूम में बैठ के ऑप्टिकल जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें फिक्स लेंस जो कि नॉर्मली ज्यादा यूज होते हैं मार्केट में, इनका आईपी शेयर के अंदर जो है सबसे ज्यादा सेल होने वाले मॉडल्स हैं। उसमें जो है 2 मेगापिक्सल और 4 मेगापिक्सल के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, मोटराइज लेंस में भी आपको अवेलेबल है और आपके पास फिक्स लेंस में भी अवेलेबल है। ठीक है, अब मॉडल्स कौन से हॉट हैं सबसे, आप देखते होंगे 1230S1, ये मॉडल सबसे हॉट है इस वक्त मार्केट में। उसके बाद 1431S1-S4। ठीक है, ये दो मॉडल्स बहुत हॉट थे, लेकिन इसके अलावा दो मॉडल्स और हमने ऐड किए हैं 2023 में, जिसमें 1230S1-A-S5 और HFW 1431S1-A-S4। ये बुलेट के अंदर जो है इसके अंदर बिल्ट इन माइक वाला कैमरा आ गया है। और डूम के अंदर भी जो है ऑडियो वाले मॉडल जो है 1431-A-S5 और 1431-T1-A-S4, ये दो नए मॉडल्स जो है हमने बुलेट और डूम में प्लास्टिक प्लस मेटल बॉडी में डाले हैं। और इसी का मेटल बॉडी वाला भी आपके पास अवेलेबल होगा जो कि 1230S है। 1230 और 1230S1 में सिर्फ फर्क क्या है कि ये 100% मेटल है और ये जो है इसका 1230S और 1230S1 में सिर्फ इतना सा फर्क है कि ये 100% मेटल बॉडी है, सर्कुलर है इसका शेप, और इसका शेप जो है एंगुलर है। ठीक है, थोड़ा सा इसका शेप डिफरेंस है। और जो इसके अंदर जो बैक है वो जो है प्लास्टिक होती है और फ्रंट जो है मेटल होती है। ठीक है, तो मेटल प्लस जो है ये प्लास्टिक होता है और ये 100% मेटल होता है। ठीक है, इसका जो डूम है वो भी 100% मेटल होता है। इसका जो डूम है S1T1 वाला, उसके अंदर प्लास्टिक प्लस मेटल होता है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और मॉडल जो है जो पाकिस्तान में कुछ अरसे के लिए आया था वो था HDBW 1230E-S5। इसमें और टोरेट डूम में क्या फर्क है कि आपका जो DBW नेमिंग रूल में आ जाता है, HDB, B इज फॉर वेंडल प्रूफ, यानी इसका जो ग्लास की रेटिंग है वो IK10 है, यानी हार्ड इम्पैक्ट ये रेजिस्ट कर सकता है। 20 जूल की एनर्जी से अगर आप इस पर रबड़ हैमर मारें तो ये नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ये जो है HDBW है। और HDW जो है ये आपका टोरेंट डूम है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास जो है दूसरा ऑप्शन जो है वो मेटल प्लस प्लास्टिक में है। इसका जो है विंडो जो है डिफरेंट है और इसका जो बैकग्राउंड है वो आईआर का वो ब्लैक है। इसके अंदर रेड नजर आती है, इसमें भी रेड नजर आती है रात को। ये दोनों में ब्लैक है और जो है ये आईआर जो है वो बिल्कुल इनविजिबल टाइप होती है इसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर एक और डूम भी है जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन अगर आप कोई मंगवाना चाहता है तो वो मंगवा सकता है। वो एच डी पी डब्ल्यू का मतलब कि ये जो ग्लास है ये प्लास्टिक का है। ठीक है, ये फर्क है। डीबी आ जाएगा तो IK10 और डीपी आ जाएगा तो ये प्लास्टिक का आ जाएगा। ठीक है, ये फर्क है। इसके अलावा जो मॉडल्स हमारे पास जो है वो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड हैं वो 1530, 1830
1830 और 1530 5 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के मेटल बॉडी में भी और प्लास्टिक बॉडी में, दोनों में एक्सपेक्टेड है जो है, क्योंकि सीरीज हमारी कुछ अपडेट्स होनी है, तो उसके अंदर जो है ना फिर ये आपको मॉडल्स पाकिस्तान में मिलेंगे। ठीक है। मोटराइज लेंस में जो है हमारे पास जो ऑप्शन है ZS, Z इज फॉर मोटराइज नेमिंग रूल के मुताबिक, और S जो है वो SD कार्ड है, यानी इस कैमरे में SD कार्ड भी लग सकता है। 1230 T-ZS-S5 और 1431 T-ZS-S4 ZS मोटराइज्ड, और इसके अंदर डूम भी अवेलेबल है और बुलेट भी, लॉन्ग बुलेट भी अवेलेबल है। ठीक है। इसके अलावा जो है प्लास्टिक बॉडी में अगर बात करें, प्लास्टिक प्लस मेटल बॉडी में जो कि नई शेप है, 1230 T1 और 1430 T1-ZS मोटराइज लेंस है, बुलेट है, नई शेप में। ठीक है। उसके अलावा जो है इसके अंदर डूम भी अवेलेबल है, HDPW भी है और HDBW भी है। अभी मैंने आपको बताया HDB मतलब है कि ये IR प्लस जो है ये IK10 है, और HDPW का मतलब है कि ये प्लास्टिक ग्लास है, और जो है इसका जो इसके अंदर भी IR मौजूद है। ठीक है। ये मोटराइज लेंस हो गए और ये फिक्स लेंस हो गए मॉडल्स। ठीक है। अगर की फीचर्स की बात करें, क्योंकि ये बेसिक सीरीज के मॉडल्स हैं, इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो फुल मेटल में भी अवेलेबल है और मेटल प्लस प्लास्टिक में भी अवेलेबल है। इसमें बुलेट है, डूम है, आई बॉल भी है, आई बॉल या टोरेट डूम। ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर मतलब कि ज़ाहिर बात है, जब आपके पास दोनों मॉडल अवेलेबल है, मेटल भी प्लास्टिक भी, और 3 तरह की शेप्स हैं, बुलेट डूम और आई बॉल डूम, तो इसके अंदर यानी आपके पास मोर ऑप्शन है सिलेक्टिव। आप डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो रिच अपीयरेंस है इसकी। ठीक है। उसके बाद इमेज, जो बेसिक मॉडल्स में इमेज की क्वालिटी है वो बेहतर है बाकी जो हमारे नॉर्मल एनालॉग के कैमरा होते हैं, जो जिनको आपने एनालॉग से आईपी में शिफ्ट करना है और बजट का इशू है, तो आप ये वाली सीरीज के कैमरे लगा सकते हैं, और इनकी परफॉर्मेंस एक नॉर्मल एनालॉग कैमरे से बहुत बेहतर होती है। ठीक है। रियल टाइम मॉनिटरिंग है, 2 मेगापिक्सल और 4 मेगापिक्सल जो है आपके जो कैमरे है वो 24/7 और रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि ये एनालॉग से जब आप आईपी में शिफ्ट करोगे तो आपका जो पहली सीरीज होगी जो कॉस्ट इफेक्टिव, यानी मिनिमम जो आईपी में कैमरे मिलेंगे वो ये हैं। उसके बाद इसमें जो कंप्रेशन रखी गई है वो H.265 और H.264 प्लस है, स्मार्ट कोडेक के साथ। ठीक है। और जो है अब बहुत सारे ब्राउजर पे अब इसका प्लग इन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वीडियो चल जाती है। ये जो है इसकी डिटेल जो है आपके पास जो है जब आपके नए फर्मवेयर आते हैं तो उसके अंदर क्रोम के ऊपर आपको आप प्लग इन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो ये भी एक जो है फंक्शन इसके अंदर ऐड ऑन किया गया नए फर्मवेयर के अंदर। ठीक है। कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, रिटेल, लेजर, बिल्डिंग, बैंकिंग एंड फिनांस, जो एनालॉग से अपग्रेड हो रहे होते हैं और उनके पास बजट का इशू होता है। ठीक है। तो मतलब कि एनालॉग के सोल्यूशन को अपडेट करके एक्सटेंड करके आप जो है आईपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये वाले मॉडल 1 सीरीज के कैमरास आप लगा सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली बैंकों में क्या होता है कि जो है ना बजट का बहुत सीरियस इशू होता है, क्योंकि हजारों ब्रांचें अपडेट होनी होती हैं, तो एनालॉग से आईपी में अपडेट करके आप जो है ये वाले कैमरे 1 सीरीज के चूज कर सकते हैं। रिजल्ट भी अच्छा है और एनालॉग से आईपी में भी शिफ्ट हो जाता है कस्टमर। ठीक है। उसके बाद एक नई सीरीज जो है इसके अंदर हमने ऐड किया है 1239। पहले हमारे पाकिस्तान में जो है ना फुल कलर जो है ना मिनिमम फुल कलर 1239 S1 आता था। ठीक है। इसके साथ जो है इसका बुलेट जो है वो फुल मेटल बॉडी वाला, यानी सिर्फ 1239S-LED ये मेटल बॉडी था। S1 जो है वो प्लास्टिक प्लस मेटल बॉडी है। ठीक है। तो इसके अंदर जो है अब हमारे पास ऑडियो वाले मॉडल भी अवेलेबल हैं, 1239S1-A-LED। एलईडी का मतलब है कि ये फुल कलर है, यानी इसमें वार्म लाइट दी हुई है, इसमें 20 से 25 मीटर की वार्म लाइट जो है दी गई है, और इसमें आईआर नहीं होती। ठीक हो गया। अब जो है इसके अंदर एक नया मॉडल हमने ऐड किया 2023 में, जो कि इंशाल्लाह बाय मिड ऑफ दिस मंथ और एंड ऑफ दिस मंथ में आपको मार्केट में नजर आएगा, और वो है 4 मेगापिक्सल फुल कलर 1439T1 और 1439S1। इसके अंदर जो है प्लास्टिक प्लस मेटल प्लस और फुल मेटल बॉडी वाली भी हाउसिंग अवेलेबल है। ठीक है। फुल कलर है, मेटल प्लस प्लास्टिक है, और मेटल हाउसिंग है, दोनों है। और जो मेटल प्लस प्लास्टिक वाली हाउसिंग है उसके अंदर जो अपर्चर साइज है वो 1.6 है, और जो मेटल वाली है उसके जरा जो अपर्चर है वो बड़ा रखा गया है। बड़ा अपर्चर का मतलब है कि लाइट ज्यादा एक्सपोज हो सकती है उसके ऊपर सेंसर पे, और जो रिजल्ट है लो लाइट परफॉर्मेंस है उसकी वो बहुत बेहतर होगी बनिस्बत 1.6 अपर्चर वाले से। 1239S1 जो है थोड़ा सस्ता होता है क्योंकि इसमें प्लास्टिक भी शामिल होते हैं,
और जो फुल मेटल बॉडी होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है। अब जो इसके अंदर जो है 1439 ऐड हुआ है और 4 मेगापिक्सल फुल कलर, और इसका ऑडियो वाला मॉडल भी अवेलेबल कर दिया है 1439, जो डूम है और बुलेट दोनों में जो है ना ऑडियो वाले डैश ए आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ऑडियो एलईडी इज फॉर फुल कलर। जिस कैमरे में एलईडी आ जाए वो वार्म लाइट के साथ होता है, और जो S1 है वो प्लास्टिक प्लस मेटल, और जो सिंपल S होगा या सिंपल T होगा वो जो है आपकी मेटल हाउसिंग है 100%, और डैश ए का मतलब है कि आपका ऑडियो। और ये जो S4 S5 दिया होता है ये जनरेशन होती है उसकी, कैमरे की जनरेशन, जैसे S3 का मतलब जनरेशन 3, S4 जनरेशन 4 चल रही है। इस वक्त 2 मेगापिक्सल की जनरेशन 5 चल रही है और 4 मेगा की S4 यानी जनरेशन 4 चल रही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 2 सीरीज की आईपी में, इसको भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। जो हमारे मॉडल होते थे जो मार्केट में इस वक्त सबसे हॉट है 2231 2431 मोटराइज लेंस जूम के साथ होते हैं जो, उसके बाद फिक्स लेंस 2231 टी वाला डैश ए एस, और उसके बाद 2230 S-S-S-2, ये मॉडल्स जो है 2431 डैश ए एस या 2431 S-S-S-2, ये वाले जो मॉडल्स हैं ये अपग्रेड हो जाएंगे एआई बेस सीरीज के अंदर, विज सेंस के अंदर, ठीक है। और जो मॉडल 2231 था वो 2241 हो जाएगा, यानी 2231 से 2241, 2431 से 2441, 2531 से 2541, 2831 से 2841, ये मॉडल बन जाएंगे। बाकी सेम रहेगा, सिर्फ 5 मेगापिक्सल में टी वाली जो शेप है या आर वाली जो शेप है 5 मेगापिक्सल में, इसमें माइक नहीं है मोटराइज वाले में। बाकी सारे कैमरों में मोटराइज जो है, सॉरी मोटराइज्ड हो या फिर वो फिक्स लेंस हो, सब में बिल्ट इन माइक बिल्ट इन डाल दिए, मतलब कि आपके पास एस हो या ना हो, जैसे ये ई डैश एस है इसके अंदर ए नहीं आ रहा लेकिन ये स्टिल बिल्ट इन माइक के साथ है, ठीक है। इसके अंदर ये मॉडल जो है ई डैश एस जो है डूम बुलेट जो है वो ऐड की है, और इसके अंदर एक नई जो 5 मेगापिक्सल में 2541 टी डैश AS-S2 लॉन्ग बुलेट जो है वो हमने इसमें ऐड किया है, ठीक है। बाकी सेम मॉडल्स हैं, जैसे 2231 होता था, 2431 होता था, वो 2241, 2441, 2541, 2841 ये हो जाएंगे मॉडल। HDBW में भी सेम होगा, ZAS, Z का मतलब मोटराइज, A फॉर ऑडियो, S फॉर आपका SD कार्ड, ठीक है। तो ये 2 सीरीज भी अपडेट हो जाएगी, 2 सीरीज की पूरी फैमिली, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या फंक्शन फीचर रखे गए हैं 2 सीरीज विद सेंस में, एआई बेस्ड है, SMD प्लस रखा गया है इसके अंदर, कैमरे के अंदर बिल्ट इन SMD प्लस है, यानी अगर आप कोई नॉर्मल एनवीआर जिसके अंदर SMD सिर्फ सपोर्ट करता हो वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ मिला के आप जो है नंबर ऑफ चैनल बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2104 8 16 जो I2 वाला था उसके अंदर जब आप जो है लगाएंगे इस कैमरे को, तो आप नॉर्मली क्या होता था, नॉर्मल कैमरे को अगर कन्वर्ट करेंगे यानी 1 सीरीज का कैमरा SMD इनेबल करेंगे तो सिर्फ 4 कैमरों पे ये इनेबल कर सकता था, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप ये वाला कैमरा लगाते हैं एआई बाय कैमरा करेंगे, यानी ये कैमरे का फंक्शन आप यूज करेंगे एनवीआर के साथ, तो अब ये 8 कैमरे आपके जो है एआई बाय कैमरा हो सकते हैं उसी एनवीआर पे, सेम एनवीआर पे, ठीक है। इसी तरह पैरामीटर प्रोटेक्शन में एनवीआर 2-i2 में जो है ना, अगर नॉर्मली यूज करते हैं नॉर्मल कैमरा 1 सीरीज वाला कैमरा यूज करेंगे तो एक चैनल पे पैरामीटर प्रोटेक्शन इनेबल होती है, ठीक है। तो पैरामीटर प्रोटेक्शन वाला कैमरा अगर विसेंस वाला IPC2 ले लेंगे जिसमें पैरामीटर प्रोटेक्शन है, तो आप इसको 4 कैमरों पे पैरामीटर प्रोटेक्शन इनेबल कर सकते हैं I2 वाले एनवीआर के साथ, ठीक है। या कोई भी ऐसा एनवीआर जो पैरामीटर प्रोटेक्शन को सिर्फ सपोर्ट करता हो, यानी बाय एनवीआर नहीं, नॉर्मल भी हो सकता है वो एनवीआर लेकिन पैरामीटर प्रोटेक्शन वाला फंक्शन उसमें सपोर्टेड हो, जैसे कि 4216 हमारा एक मॉडल आता था 4K2H-L, उसके अंदर जो है ना बाय डिफॉल्ट जो है ना नॉर्मल कैमरे को पैरामीटर नहीं बना सकते, तो कैमरा जो है पैरामीटर वाला लगा सकते हैं और उसमें 8 कैमरे पैरामीटर प्रोटेक्शन वाले चल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इन सीरीज में जो है WDR 120dB अवेलेबल है, यानी क्रॉस लाइटनिंग, चैलेंजिंग लाइटनिंग, एम्बियंट लाइटिंग में जो है ये ऑटोमेटिक अपनी जो WDR की सलाहियत है उसको यूज करते हुए जो है ना आपको एक ऑप्टिमाइज जो है वो इमेज देता है चैलेंजिंग लाइट में भी, ठीक है। इसके अंदर जो कोडैक यूज कर रहे हैं वो स्मार्ट H265 और स्मार्ट H264 प्लस जो है हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाई इनकोडिंग एफिशिएंसी है, 50% बैंडविड्थ को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना मॉडल्स के अंदर SD कार्ड अवेलेबल है, ऑल मॉडल सपोर्ट SD कार्ड्स, 256 GB का मैक्सिमम SD कार्ड लगा सकते हैं। उसके बाद जो है ना एक फंक्शन होता है जिसमें अगर कैमरा और एनवीआर का डिस्कनेक्ट हो जाए नेटवर्क, तो ये ऑटोमेटिक SD कार्ड में रिकॉर्ड कर लेगा,
और एसडी कार्ड जैसे ही नेटवर्क दोबारा बहाल होगा तो ये एसडी कार्ड वाली रिकॉर्डिंग ट्रांसफर हो जाएगी आपके एनवीआर के अंदर। इस फंक्शन को कहते हैं एएनआर। ये तमाम आईपी कैमरों में जिनमें एसडी कार्ड सपोर्ट होता है धावा का, उसके अंदर ये सारा फंक्शन एएनआर का फंक्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो डाला गया है, इसको मेंशन नहीं किया जाता। और एनवीआर साइड पे भी एएनआर का फंक्शन बाय डिफॉल्ट हर एनवीआर में अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है ना सिर्फ 5 मेगापिक्सल वेरीफोकल डूम और बुलेट जो है उसके अंदर जो है माइक नहीं है, बाकी सारी सीरीज के अंदर बिल्ट इन माइक अवेलेबल है। और जो इसकी इनग्रेस प्रोडक्शन है वो IP67 है, और जो वेंडल प्रूफ प्रोडक्शन है वो IK10 है। ये ऑप्शनल है, IK10 ऑप्शनल है। अगर आपको IK10 वाला मॉडल चाहिए तो आपको सेल के दौरान पूछना पड़ेगा कि मुझे IK10 वाला मॉडल चाहिए, तो उसकी थोड़ी सी कॉस्ट जो है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली रूटीन में IK10 नहीं आएगा डूम उसके अंदर कैमरे के साथ, लेकिन अगर आपको चाहिए किसी टेंडर में मैच करना है स्पेसिफिकेशन को, तो आप IK10 वाला भी मॉडल 2 सीरीज में ले सकते हैं हमसे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है 2 सीरीज में ही स्मार्ट ड्यूल एलिमिनेटर कैमरास भी आ गए हुए हैं, जो कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह H2 में हमारा प्लान है कि ये भी पाकिस्तान में नजर आएंगे। स्मार्ट ड्यूल एलिमिनेटर के जो कैमरे एनालॉग के हैं वो तो आ गए हैं, और जो आईपी के हैं उसके अंदर क्या मॉडल्स होंगे, 2249, 2249, 2449, 2549, 2849, ये आईएल मॉडल। आईएल मैंने आपको एनालॉग के अंदर बताया था, नेमिंग रूल के मुताबिक आईएल का मतलब है कि इसमें आईआर भी है और फुल कलर भी है, ठीक है। इसके अंदर अभी जो है फिक्स लेंस हम पहले रिलीज करेंगे, फिक्स लेंस लॉन्ग बुलेट शॉर्ट बुलेट, ठीक है। इसके अंदर जो है 30 मीटर आईआर और 30 मीटर फुल कलर वाला मॉडल अवेलेबल है। और जो टी मॉडल है जैसे ये मॉडल है, इसके अंदर 60 मीटर आईआर और 50 मीटर फुल कलर का मॉडल जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। इसके अंदर जो है आप जो ड्यूल लाइट मोड यानी मिक्स एंड मैच मोड एआई फंक्शन के ऊपर जो है वो फुल कलर चल जाए, और जब वो इवेंट खत्म हो जाए तो ये आईआर पे आ जाए। 100% आईआर मोड इनेबल कर सकते हैं, और 100% फुल कलर मोड भी आप इनेबल कर सकते हैं। और इसके अंदर भी एआई फंक्शन SMD प्लस और पैरामीटर प्रोटेक्शन है, जिससे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं ह्यूमन और व्हीकल की मोशन को, या फिर रूल बेस्ड जो इवेंट आप बना सकते हैं जैसे इंट्रूजन डिटेक्शन या ट्रिप वायर, ठीक है। तो ये 2 फंक्शन जो है एआई के साथ अवेलेबल हैं। आप जो है इजिली जो है इस मोड को, इलिमिनेशन मोड को मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप मैन्युअली भी जो है आईआर या फुल कलर किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। और इसके तमाम मॉडल्स में जो है बिल्ट इन माइक जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। स्मार्ट इल्यूमिनेटर में अगर आप देखें तो ये जो है ना नॉर्मली जो है आउटडोर की वीडियो है। एक जैसी मोशन हुई, ह्यूमन डिटेक्शन हुआ, तो ये ऑटोमेटिक फुल कलर इसकी ऑन हो गई, और जैसे ही इवेंट वापस जो है बंद होगा तो ये कुछ देर के अंदर वापस जो आईआर मोड पे आ जाएगा। अब ये देखें, ये भी इंडोर की है, जैसे ही कोई मोशन हुई ये ऑटोमेटिक फुल कलर पे आ गया। जैसे ये इवेंट ट्रिगर के बाद ख़त्म होगा तो ये ऑटोमेटिक कुछ देर के बाद अपनी आईआर पोजीशन पे दोबारा से वापस आ जाएगा। इसको कहते हैं स्मार्ट इल्यूमिनेशन मोड, ठीक है। ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपकी नॉलेज में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। इन चीज़ों को यूटिलाइज करें, सीखें, और इंशाल्लाह जब आपके पास होंगी ये चीज़ें तो आप इनके साथ प्ले अराउंड करके बहुत सारी एप्लीकेशंस में इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ कि जो है आप ये वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे इनसे, और जो है फीडबैक ज़रूर दिया करें। कमेंट बॉक्स में अगर कोई आपका सवाल है तो आप ड्रॉप कर दें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा आपको, और एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करूंगा। तो ये फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आज की वीडियो आपको कैसे लगी, और थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और उसके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस जो है वो टाइमली मिल जाए और आप देख सकें और इंजॉय कर सकें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। दुआओं में याद रखिएगा, और रमज़ान के जो दूसरे अशरेक है इसको भी आप जो है अपनी दुआओं से और अपनी इबादतों से ज़रूर जो है महकाएं। रहमतें और नेमतें जो है ज़रूर इसकी समेटें। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।